सावधान। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्त देव वन्दे गुरुवन्देन गणनान्यरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मख कारणं शुद्धं। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सती मात की जय हो। ये वापस बंद हो गए थे। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा नहीं हुआ। हेलो ज्ञान का उपादेय बना चल रहा है, जिसमें कल श्रुति ज्ञान के उपादेय की चर्चा चल रही थी। कुछ विषय हो गया है, कुछ और है। पेज नंबर 224 पर स्टार्ट, ऊपर श्रुति ज्ञान के स्वरूप में मिल गया। श्रुति ज्ञान के स्वरूप में ध्याता ध्येय व ध्यान का स्वरूप कहते हैं। अब ज्ञाता ये हो गया था, अब यहाँ ध्याता ध्येय और ध्यान का स्वरूप कहते हैं। उसमें ध्याता तो आत्मा है, जिस वस्तु को ध्यावे वह ध्येय है। ध्याते हुए ध्याता का भाव ध्यान है। 3 शब्द आए, कौन कौन से आए? ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्याता कौन है? आत्मा। और जिस वस्तु का ध्याते हैं वो ध्येय होगा। और ध्यान क्या कहलाएगा? ध्येय हुए ध्याता का भाव, जो भाव है वो क्या कहलाएगा? ध्यान। जैसे धर्मी आत्मा तो ध्याता है, पंच प्रमेष्टि ध्येय है, जिसका ध्याता ध्यान कर रहा है, तथा पंच प्रमेष्टि के गुणों के स्मरण में उपयोग की एकाग्रता ध्यान है। अथवा जैसे कोई पापी आत्मा ध्याता है, पर स्त्री का सुंदरतम रूप देख उसके मिलाप की चाह ध्येय है, तथा उस स्त्री के रूपादि गुणों के विचार में एकाग्रता अर्थ ध्यान है। ऐसे अनेक विषयों में ध्याता ध्येय ध्यान का स्वरूप घटित होता है। इन भावों को श्रुति ज्ञान से जानते हैं, अतः श्रुति ज्ञान उपादेय है। कौन उपादेय है? कि ध्याता ध्येय और ध्यान। तो ध्याता तो कौन होगा? जो ध्यान करता है वो ध्याता है। जो भी ध्यान कर रहा है वो ध्याता है। तो आत्मा ध्यान करता है, इसलिए आत्मा क्या हो गया? ध्याता। और आत्मा जिसका ध्यान कर रहा है ध्येय। हम सिद्ध प्रमेष्टि को ध्यान कर रहे थे, सिद्ध हमारे ध्येय हो जाएंगे। आत्मा की प्राप्ति का उपाय कराए वही आत्मा, तो आत्मा ध्येय हो जाएगा। और उस संबंधी जो भाव है वो क्या हो जाएंगे? ध्यान होगा। यहाँ पर एक उदाहरण धर्म का, तो एक लौकिक उदाहरण देके भी समझाया। हाँ, कि कोई व्यक्ति है ध्यान कर रहा है, तो जो ध्यान कर रहा है वो तो ध्याता हुआ। अब किसी स्त्री का ध्यान कर रहा है तो वो स्त्री उसके लिए ध्येय हो गई। और उस संबंधी जो विकल्प चल रहे हैं उसके, वो सब क्या हो गया? ध्यान हो गया। ऐसे सब में लगा दो आप तो लगते ही जाएंगे। कितने उदाहरण ले सकते हैं आप? सिद्ध का ले लिया अपन, अरंध का ले लिया, पांच प्रमेष्टि का ले लो, है ना, आत्मा का ले लो, सब वही बात आ जाएगी।
कर्ता कर्म क्रिया का स्वरूप भी श्रुत ज्ञान में कहते हैं। ध्याता ध्येय ये तो है ही श्रुत ज्ञान का विषय। अब कर्ता कर्म क्रिया का वो विषय भी श्रुत ज्ञान में कहते हैं। कर्ता तो आत्मा ही है, जिस जो वस्तु इसने बनाकर तैयार की वह कर्म है, और इस वस्तु के करने में जो मन वचन काय की हलन चलन वह क्रिया है। जैसे कोई धर्मात्मा जी अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजन करता है, अतः वह तो करता है, उसके फल में देवगति, देवायु, सुभग आदि, सौभाग्य, साता विधि आदि अनेक पुण्य बंद करने वाला शुभ भाव कर्म है। और पूजा में भले भाव रखना, विनय से काय को रखना, विनय से वचनों का बोलना, विधि से हाथ जोड़कर हट से खड़ा रहना इत्यादि प्रकार से भक्ति भाव रूप प्रवृत्ति क्रिया है। ठीक है, कर्ता कर्म और क्रिया। जैसे मैं घर जाता हूँ, यूँ समझो, मैं घर जाता हूँ तो मैं तो है कर्ता, घर को जाता हूँ, घर कर्म हुआ मेरा, और जाना क्या हुई? क्रिया। जाता हूँ ना, जाने की क्रिया हो रही है, तो मैं तो कर्ता हो गया, और घर क्या हुआ मेरा? कर्म हुआ, और जाना क्या हुआ? क्रिया। ऐसे यहाँ समझा रहे हैं कि आत्मा तो करता है, और उसकी कर क्रिया क्या है? जो भी हाथ से हलन चलन जो भी हो रहा है वो सब क्रिया है। और उसका कर्म क्या है? जो भी देवगति, देवायु, सुभग आदि, सौभाग्य, साता आदि अनेक पुण्य बंद करने वाले जो शुभ भाव है वो कर्म हो गए उसके। और पूजा के फल में भाव रखना, विनय से काय को रखना, विनय से वचनों को बोलना, विधि सहित हाथ जोड़कर हर्ष से खड़ा रहना, ये सब क्या है? क्रिया। मैं पूजा को करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, तो मैं करता हुआ, पूजा मेरी कर्म हुआ, और करना मेरी क्रिया हुआ। मैं प्रक्षाल करता हूँ, या तुम प्रक्षाल करते हो, तुम करता हो गए, प्रक्षाल कर्म हो गया, और करना क्या हो गया? क्रिया हो गई। ऐसा। अथवा जैसे कोई जड़िया रत्न जड़ने वाला तो करता है, अनेक प्रकार ने रत्न जड़कर तैयार किए हुए मुकुट हार कर्म है उसके, इसके इनके करते हुए जो मन तन की प्रवृत्ति हुई वह क्रिया है। ऐसे अनेक पदार्थों पर लगाना इस विधान सहित नए प्रमाण रूप कथन श्रुत ज्ञान से प्राप्त होता वह उपादेय है। कि श्रुत ज्ञान का जो विषय है वो क्या है? उपादेय है। पर यहाँ सम्यक श्रुत ज्ञान की बात है, ध्यान रखना। मिथ्या श्रुत ज्ञान का विषय नहीं, श्रुत ज्ञान जो सम्यक है वो उपादेय है। श्रुत ज्ञान में पल्य सागर का कथन, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ये पल्य तीन भेद हैं। श्रुत ज्ञान के विषय में गणित विषय भी आ गया, पल्य सागर कथन। क्यों? करना नहीं होगा यार, ये करना नहीं होगा कि नहीं? तो वो भी किस में आया था? श्रुत ज्ञान के विषय में आए थे ना, चारों नहीं। इसलिए कहते हैं कि पल्य श्रुत ज्ञान में पल्य सागर का कथन, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ये पल्य के तीन भेद हैं। पल्य के कितने भेद किए? तीन। कौन कौन से? जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जगन्य पल्य क्या होता है? जिस प्रकार से मानी मनेसा 40 शेर का एक मन का प्रमाण बताने हेतु रत्ती से प्रारंभ करते हैं, रत्ती से मासा, मासा से रुपया, रुपया से शेर, शेर से मन आदि, इसी प्रकार रत्ती से मनसा का प्रमाण किया। जिस प्रकार रत्ती से मन तक का प्रमाण किया, उसी प्रकार जगन्य पल से सागर की उत्पत्ति होती है, वही कहते हैं। ठीक है, सागर की उत्पत्ति किससे होती है? पल्य से। कि जैसे यहाँ बताया उदाहरण कि मानी मनेसा 40 शेर का एक मन कहलाता ना, 40 शेर का एक मन कहलाता है। इधर 20 का मानते क्या? हमारे वहाँ 40 का ही है। 40 शेर मतलब 40 किलो का एक मण माना जाता है यूँ। पर इधर उदयपुर साइड में सुना कि 20 को मानते हैं, पता नहीं, हमारे तो 40 ही मानते आए। 40 माणे भरते थे, एक हो गया, एक मण कहते थे हमारे। 40 माणा बराबर एक मण, ऐसा कहते थे।
10 माणा बराबर 1। मासा से रुपया, रुपया से शेर, शेर से मन बनता है। रत्ती से पंसा प्रमाण किया, उसी प्रकार रत्ती से मन तक का प्रमाण। उसी प्रकार जगन्य पल से सागर की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? एक बड़े योजन के प्रमाण बराबर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा करके उसमें भोग भूमि की बकरी के तुरंत के पैदा हुए बच्चे के रोम के अग्रभाग के बारीक खंड करके वे रोम खंड डालना, उनसे वह कुआं भरते हुए दृढ़ता से कूट कूट कर धरती जैसा कठोर होने पर्यंत उसे भरना। उसके पश्चात 100 वर्ष बीतने पर एक रोम निकाले, पुनः 100 वर्ष बीतने पर एक रोम निकाले। ऐसा करते करते जितने समय में सारा कुआं खाली हो जाए उतना वह काल जगन्य व्यवहार पर लिखा गया है। ये सब बताया है, छडाला में पढ़ाया था ना क्लास में, तब बताया था। अभी चल रही क्लास हमको, उसमें बताया था कितना। एक बड़े योजन के प्रमाण बराबर 2000 योजन लंबा चौड़ा गहरा खड्डा खोदो। कितना? 2000 योजन प्रमाण लंबा चौड़ा गहरा खड्डा खोदो और उसमें भोग भूमि में जन्मा हुआ बकरी लिखा है। वहां मेढ़ा शब्द है, ठीक है। बकरी अलग होते हैं, मेढ़ा अलग होता है। भोग भूमि में जन्मा हुआ तत्काल मेढ़ा, उसका जो बाल है रोम के अग्रभाग का बारीक खंड करना और उस रोम खंड से खड्डा भरना, और खड्डा ऐसा भरना लबालब हो जाए जिस पर चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो भी वो दबे नहीं, इतना कठोर। यहां लिखा है कि धरती जैसा कठोर होने पर्यंत यूं, यानी चक्रवर्ती की सेना ऊपर निकल जाए तो भी वो दबे नहीं, इतना ठोस। जैसे आप डिब्बे में आटा भरते हो ना, फिर उसको दबाते हो। आज भी भरते हैं ना, आज भी भरते, क्योंकि जैसे चक्की पे डाले गेहूं आपने तो नहीं हो तो फिर दबाते कि नहीं दबाते? और पहले चक्की पे जाते थे दबाते ही थे। आजकल थोड़ा पीसते, पहले ज्यादा पीसते थे। तो दबाते कि नहीं दबाते? और अच्छी तरह नहीं तो माना तो और दबाओ है? ये तो वो तो और दबाओगे दब जाएगा, पर यहाँ तो बिल्कुल के दबे नहीं, इतना भर गया। फिर उसमें से एक बाल निकालो, फिर 100 साल हो फिर दूसरा बाल निकालो, फिर 100 साल हो तीसरा बाल निकालो, फिर 100 साल हो तो चौथा बाल निकालो। ऐसा करते 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 जब सारे बाल निकल जाए तब वो जगन्य व्यवहार पल्ले होता है। तो कितने वर्ष हुए समझ में आया? असंख्यात वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना छोटा सा टुकड़ा है। इतना छोटा सा टुकड़ा है, क्या कहें। एक कण तो बहुत बड़ा हो गया, वो उसका छोटा हो गया। जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके ऐसा रोम का बाल, उस मेढ़े का बाल भरा था। अब वो 100 साल में एक बार निकालना, खाली एक। तो आप समझो एक सीसी भरी बाल हो, इतनी सीसी हो, उसको निकालने में कितने वर्ष हो जाएंगे? हजारों 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 वर्ष हो जाएंगे एक सीसी खाली होने में। इतनी तो इतना लंबा चौड़ा गहरा खड्डा खाली करने में कितना समय लगेगा सोचो। आप भरियो, हाँ, किसी ने भरा नहीं, न किसी को भरने की चिंता करनी है। एक माप बताया है, किसी को भरना भी नहीं है न कोई भरा है। एक माप बताया कि ऐसा किया जाए, एक कल्पना बताई, कल्पना कैसे करके समझाए। तो एक जगन्य व्यवहार पलने में असंख्यातों वर्ष बीत जाएंगे। मध्यम पल, जगन्य पल में जितने रोम आए इतने ही कुओं को उसी कुएं प्रमाण करके वैसे ही रोमों से भरकर दृढ़ कर असंख्यात वर्ष व्यतीत हो, तब एक एक रोम निकालते हुए एक कुआं 2 कुआं खाली करते हुए संपूर्ण कुएं को खाली करना। उन संपूर्ण कुओं के रोम को खाली होने में जितना काल लगे वो मध्यम पल लिखा गया।
समझ आया कुछ? मध्यम पल का क्या मतलब? जघन्य पल में जितने रोम आए थे ना, उतने ही कुओं को उस कुएं प्रमाण करके वैसे ही रोमों से भरकर दृढ़ कर असंख्यात वर्ष व्यतीत हो। यानी जितने बाल है उसके लिए एक एक, उतने जितने बाल आए ना उतने खड्डे खोदो। समझो यूं असंख्यात का असंख्यात से गुणा कर लो, इस चक्कर में मत पड़ो। शॉर्ट एंड स्वीट। मध्यम बल्ले हो गया है। और उत्कृष्ट पल उपयुक्त प्रकार से ही इस मध्यम पल के जितने रोम हुए उतने ही कुएं, उतने ही विस्तार प्रमाण बनाकर वैसे ही रोमों से सबको दृढ़ भरकर पश्चात असंख्यात काल कोटि वर्ष पश्चात एक रोम निकाले। पश्चात उतने इतने ही काल व्यतीत होने पर दूसरा एक रोम निकाले। ऐसा करते करते संपूर्ण कुओं में रोम खाली होने से जितना काल लगे वह उत्कृष्ट पल्ले है। हो समझ में आया नहीं? असंख्यात बाल थे, असंख्यात कुएं हुए, उस असंख्यात कुओं को आपने भरा, जैसे पहले भरे थे वैसे ही, फिर उन्हीं को वैसे ही बाल निकालो तो कितना काल व्यतीत हो जाएगा? तो वो तो मध्यम हुआ था। ऐसे मध्यम में वापिस सब बाल निकाल के उतने कुएं खो, उन कुएं में बाल भरो और उनमें से एक बाल निकालो। और वो निकालना कब है? असंख्यात लाख कोटि वर्ष पश्चात एक रोम निकालना। फिर इसमें वो तो 100 वर्ष थे, यहाँ 100 वर्ष नहीं है। तो असंख्यातों वर्ष हो गए। समझ में आया कि नहीं? अब काल कितना समय है? इस उत्कृष्ट पल से ही देव नारकी भोग भूमियों की उत्कृष्ट आयु का माप होता है। इससे इस उत्कृष्ट पल से ही देव की नारकी की भोग भूमियों की उत्कृष्ट आयु का माप होता है। मध्यम पल से द्वीप समुद्रों की गिनती होती है। मध्यम पल से द्वीप समुद्रों की गिनती 25 कोड़ा कोड़ी मध्यम पल्य प्रमाण द्वीप समुद्र हैं। 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर, 10 करोड़ का 10 करोड़ से गुणा करो तो एक सागर होता है। इस प्रकार सामान्य रूप से पल्य सागर का कथन किया। विशेष रीत लोक सारथी आदि ग्रंथ से देख लेना। ऐसे पल्य सागर आदि माप श्रुत ज्ञान से ज्ञात होते हैं, अतः श्रुत ज्ञान उपादेय है। कहते हैं गणित का विषय भी श्रुत ज्ञान का विषय है। फिर पल्य, उदार पल्य, व्यवहार पल्य ऐसा बताया उसमें। यह जगह ने मध्यम उत्कृष्ट बताया है। ठीक है, तो ऐसे करने में एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्य जाते। कितना सकाल है ये? असंख्यातो वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। एक बार नरक में गए तो कम से कम 10,000 वर्ष, और फिर कौन से नरक में जाते हो वो लगे। पहले में गए तो कम से कम 10, दूसरे में गए तो कम से कम 1, तीसरे में गए तो कम से कम 3, 7वें में गए तो कम से कम 22, अधिकतम 33 सागर। तो कितना काल तक रहोगे? कितना दुख भोगना पड़ेगा? वहाँ तो जहर खा करके मरने की व्यवस्था भी नहीं है, भागने की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ तकलीफ पड़े तो ये घर छोड़ करके वहाँ चले जाओ, ससुराल नहीं जम रहा पियर चले जाओ, पियर नहीं जमे ससुराल आ जाओ। वहाँ कहाँ जाओगे? सुमन दीदी कहाँ जाओगी बताओ? नहीं निकालेंगे, थोड़ी पैर को तकलीफ दो। कहाँ जाओगी बताओ? नरक में कहीं जाने की जगह नहीं है आपको। यहाँ बोर हो गए, चलो घूमने चलते हो, घूमने चले जाओगे, यात्रा पे चले जाओगे। नरक में कहीं यात्रा पे जाओगे? कहाँ पिकनिक मनाने जाओगे? यहाँ घर में खाना नहीं पाता, दूसरी जगह चले जाओगे। वहाँ कहाँ जाओगे खाने के लिए बताओ? हाँ, यहाँ गर्मी लगती है तो पंखा चला दोगे, कूलर चला दोगे, एसी चला दोगे, वहाँ क्या चलाओगे?
यहाँ ठंड लगती है, हीटर चला देते हो, शॉल ओढ़ लेते हो, रजाइयाँ ओढ़ लेते हो, वहाँ क्या ओढ़ोगे बताओ? हैं? यहाँ सर्दी लग रही है, लड्डू बना बना करके ना, माल मसाले मंगा करके, क्यों भाभी जी, बादाम काजू किसमें ले आना भाई, ले आएंगे। हाँ? वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ कितनी बादाम काजू अखरोट खाओगे बताओ? कोई पूछने वाला है वहाँ? कहीं मिले नहीं, कहीं खाओगा? मिलेगा जो खाई लोगा, खावाज कहीं नहीं मिलेगा, कहीं खाओगा। इसलिए यहाँ से कंट्रोल कर लो, दिक्कत नहीं होगी ना। जो मिलनो में वो मिले वाड़ा मस्त, आपने जो करनो करो यूं, और कि जो बेनो वेगा वेगा, अबार तो आनंद लो। अबार क्यों दुख देगा, अबार तो आनंद लो। विचार करना है कितना काल व्यतीत कर दिया भैया इस जीव ने। ये सब श्रुत ज्ञान का विषय, अपनी बात तो ये चल रही है। श्रुत ज्ञान द्वारा कृतज्ञ विश्वासघाती का स्वरूप जाना जाता है, उसे कहते हैं। कृतज्ञ कौन, विश्वासघाती कौन, ये भी श्रुत ज्ञान का विषय। जो दूसरों द्वारा किए गए उपकार को भूल जाए वह कृतज्ञ है। कृतज्ञ के 3 भेद हैं फिर, घर, पर और धर्म। इन 3 का उपकार अन्य जीवों पर होता है। जैसे माता पिता ने अपने प्रति अपनी बाल्यावस्था में महान यत्न किए, शीतकाल तथा उष्णकाल में अनेक प्रकार में सहायता देकर, मोह के वशीभूत होकर अनेक यत्नों से पालन कर रक्षा की, तरुण किया और बड़ा होकर यदि माता पिता के उपकार को भूलकर उसमें द्वेष भाव रखकर लगोना, अभिनय करना, कटु वचन बोलना, दुख देना, माता पिता से ईर्षा करना इत्यादि रूप भाव करता है, तो ये घर कृतज्ञ है। अब आप सब देख लो अपन ने क्या किया है, नहीं किया है, विचार कर लो। घर कृतज्ञ कौन, घर के लोगों का उपकार किया उसको स्वीकार नहीं करे। माता पिता भाई बहन पड़ोस जिससे भी है, उन्होंने जो उपकार किए उनको आपको भूल जाए, उनको निकाल दे, उनकी सेवा सुश्रा नहीं करे, उनको ध्यान नहीं दे, तो कैसे वो घर कृतज्ञ है? उपकार तो किया ही नहीं। तुमने क्या किया? सब माता पिता करते, तुमने क्या किया? तुमने कौन सा एहसान किया है? सारी दुनिया करती है। तो आजकल के बच्चे ऐसा कहते थे, कहते नहीं कहते? तुमने हमको पैदा किया तो करो। लोग कैसे कैसे शब्द बोलते, कुछ ध्यान नहीं है, कोई विवेक नहीं है, शब्द का भान नहीं है, उपकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तुम तुम्हारे, हम हमारे, नहीं चाहिए तुम्हारा धन, कुछ ऐसे भी कह देंगे, रखो तुम्हारा धन। धन रखना नहीं रखने की बात है, यहाँ उपकार की बात है। माता पिता गुरुजनों का उपकार कैसे भूले? जिसने हमारे पर सेवाएं की हैं, हमारा हमको बड़ा किया है, बड़ा किया मतलब हमारा पाला पोसा है, उनका उपकार भूल जाना ये कृतज्ञ है, घर कृतज्ञ है। और वर्तमान में तो स्थितियां बढ़ रही है, इसलिए वृद्धाश्रम खोले हैं। वृद्धाश्रम खोलने क्यों पड़े हैं? इसीलिए खोलने पड़े हैं। अब धीरे धीरे वृद्धाश्रम बढ़ते ही जा रहे हैं। सब खोल रहे नहीं खोल रहे वृद्धाश्रम? क्यों खोलने पड़ रहे हैं? इसीलिए एक बेटा भी, एक या 2, और वो भी जावे प्रदेश, यहाँ कोई मिले नहीं, वाह तुम तुम्हारे लेना, ठीक है, पैसे भेज देंगे, आप तो वहाँ वृद्धाश्रम में चले जाना, ज़्यादा पैसे भेज देंगे, खूब हो गया तो, नहीं तो वो भी तुम्हारा है, तुम दे दो, खाओ, मैं नहीं चाहिए। गोली खा करके मर जाना पड़ेगा, आने वाला समय ऐसा है। या तो वृद्धाश्रम में जाओ या फिर गोली खा के मर जाओ, कोई मिलने वाला नहीं है। किसके कारण? घर कृतज्ञ हो गए इसलिए। और धीरे धीरे, वैसे सचमुच देखा जाए तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी हम खुद ही मार रहे हैं।
कि नहीं मार रहे हैं? अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, खूब खर्चा किया, फिर वहाँ जाएगा सब, फिर वो तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं, करेगा कहाँ से? आएगा कहाँ? कब वो करेगा? तुम्हारे पास आएगा ही नहीं वो, और आएगा ही नहीं। अब अमेरिका में आने में टाइम लगेगा, टिकट नहीं मिली, फलाना नहीं हुआ, यहाँ बॉडी जलानी पड़ेगी क्या? अब पड़ोसी वाला बॉडी जलाएगा, और नहीं तब तो वो भी आ गई है एक और मशीन, घर के बाहर ही रख लो और डालो और वही जल खाक हो जाएगी, अस्थियाँ ले लो तुम्हारे। अब ले शमशान घाट भी ले जाने की जरूरत नहीं है। आ गई ना, बस घर फोन कर दो, आ जाएगा, किट आ जाएगी, उसमें बॉडी डाल देंगे, जल जाएगी, और आपके अपने लेते नहीं है, पर अन्य मतलब जो है रस्सियाँ ले लो, खत्म। 10, 20, 50 लोगों को ही बुलाने की जरूरत नहीं, फोन करना 2 जने, पर दोनों में एक ही रहेगा, कौन फोन के अंदर मर ही जाएगा ना, फिर वो सूख जाएगी बॉडी तो पता नहीं लगेगा। ऐसा होगा क्योंकि एक अकेला ही रहेगा, 2 में तो एक ने फोन भी कर दिया, पर अकेला ही रह गया, तो अंदर कोई नहीं, क्या करेगा? जैसे चूहे होते हैं, घर बंद करके जब चूहे आते हैं अंदर, जब साल भर के बाद जाके खोल दे, चूहा भी सूखा सब उड़े हुए मिलते हैं। तो क्या होगा? जब मैं मेरे घर गया, एक घर तो पक्का नहीं, एक हमारा कच्चा घर था जिसमें मर सकते थे सब अनाज बनाज, तो हमने गए, खोला, उसको खोला तो चूहा बिल्कुल मरा, उसके पंख वंख सब उड़े हुए। तो मैंने कहा देखो, ये दशा मनुष्यों की होगी, जो अकेला मनुष्य रहेगा, कोई नहीं होगा, वो अंदर से कहीं सुगंध दुर्गंध नहीं आई तो क्या होगा? दुर्गंध आएगी तो लोग कह देंगे, अब दुर्गंध ही नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा तो क्या कहेंगे? आसपास हुए भी नहीं, तो कहीं दुर्गंध आई तब, ये तो हुआ भी है, मर के दुर्गंध आई तो बोले क्या हो रहा भाई, तू मर के दिखे, ये तो घटना ऐसी हुई है अभी, तो क्या नहीं हुई? तो इस क्यों कि घर कृतज्ञनी, ये सब क्यों होगा? घर कृतज्ञनी के कारण। तो हमको घर कृतज्ञनी नहीं बनना। घर में अन्य और भी जो बड़े थे, उनने भी बालपने में अनेक प्रकार से विचार कर रक्षा की कि जब ये बड़ा होगा तब हमारी आज्ञा मानेगा, हमारी सेवा करेगा, हमें बड़ा मानेगा। इस आशा से कुटुंब के लोगों ने प्रतिपालन किया था, परंतु बड़ा होने पर उल्टा कुटुंब को दुखी करना, यह भी घर कृतज्ञनी है। माता पिता को अलावा भाई बहन है, परिवारजन है, दादा दादी, काका काकी, अन्य लोग हैं, उन्होंने भी आपका उपकार किया है, आपका लालन पालन किया, आपको खिलाया है, खिलाया है, उस पर ध्यान नहीं दोगे और उनको भी तिरस्कार करोगे तो भी घर कृतज्ञनी हो आप, तो भी क्या कहलाओगे? घर कृतज्ञनी। और ऐसे बहुत है। वर्तमान में स्थिति बढ़ती जा रही है। माता पिता का दूसरों को भी नहीं, सबको, यह सबकी बात आई है। बस्ती या जाति के किन्हीं अन्य दयालु बड़े मनुष्यों ने किसी भूखे को देखकर अन्न दिया था, नंगा देखकर वस्त्र दिया था, बेरोजगार देखकर रोजगार से लगा दिया था, निर्धन देखकर धन दिया था, स्थान रहित देखकर रहने को घर आदि दिया था, इत्यादि दुखों में सहायता की थी। रोगियों को पीड़ावान देकर अनेक औषधि देकर अच्छा किया था। इस प्रकार अनेक दुखों में सहायता कर सुखी किया था। परंतु बाद में कर्मयोग से जब स्वयं शक्तिवान हुआ तब उन उपकारियों को उपकार भूलकर द्वेष करता, वह पर कृतज्ञ है। पहले तो घर के लोगों को लिया, अब घर के बाहर के लोगों ने आपकी हेल्प की, जैसी जरूरत थी वैसी। आर्थिक रूप से जरूरत थी आर्थिक की, वस्त्रों की जरूरत थी वस्त्र दिए, भोजन की जरूरत थी तो भोजन दिया, कपड़ों की जरूरत थी तो कपड़े दिए आपको, पैसे की जरूरत थी पैसे दिए, जो भी जब जरूरत थी जैसी आपका सहयोग किया। और आज आप पूर्ण रूप से सक्षम हो गए, क्या किया तुमने? आप उसके उपकार को भूल जाते हो। हाँ, कोई आपको मारा था, उसने बचाया आपको, पर आप उसको भूल गए। आपकी कई प्रकार की सहायता की है उसने, आपके लिए खड़ा रहा है वो। दूसरा, परिवार के लोग में तो घर कृतज्ञ नहीं हो गया,
पर परिवार के अलावा दूसरे लोगों ने आपकी हेल्प की है, समाज के लोगों ने हेल्प की है। कोरोना हुआ, बीमार हो रहे थे, पैसे की जरूरत थी, पैसे दिए हैं आपको, राशन पानी दिया है, पर आप अब ठीक हो गए, इसको भूल गए हो और उनको गांठते ही नहीं हो। उनके उपकार को क्या किया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहते हैं पर कृतज्ञ नहीं है कि तुमने पैसे दिए थे, ब्याज तो लिया था, अरे ब्याज लिया होगा भले, पर तुमको पैसा तो दिए तुम्हारे जरूरत पर। उस समय तो सहायता की थी कि नहीं की थी, कि की कौन सी बड़ी बात है ब्याज ले, तो ब्याज तो लेना पड़ता था, नहीं ले तो तुम पूरा ध्यान नहीं देते। ब्याज लेना भी, घर में थे, इतने खांस थे तो भी लिया है, तो क्या वो हेल्प तो की है तुम्हारी, क्यों भूल जाते हो। और नहीं भी लिया है तो क्या है, लिया है नहीं लिया है, जो भी हुआ है, हाँ उस दिन दिए। आप बीमार हो गए तो खड़ा रहा वहां पर आकर के, जगह है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें दवाइयाँ दी है, तुम्हारे को नहलाया है, जो भी किया दूसरे व्यक्ति ने, पर उसके उपकार को भूल जाओ तुम, तो कहलाते हैं पर कृतज्ञ नहीं है। क्योंकि उपकार तो कई रीति से होता है, कौन व्यक्ति कैसा उपकार कर देता है। हाँ, आप बस में जा रहे हो, आप खड़े नहीं रह पा रहे हो, किसने आपको जगह दे दी, आप पर उपकार किया, उसने नहीं किया। कुछ ऐसे भी होते नहीं देते हैं। अभी मैं ट्रेन से आया, हमारी सीट ऊपर थी, नीचे की नहीं थी, एक भाई को बोला टस के मस नहीं हुआ, आदमी जवान छोरा बिल्कुल, मैं कहा मेरे से आँख बंद कर दी और बोले नहीं। और दूसरा व्यक्ति बोला कि नहीं आप कोई बात नहीं। एक व्यक्ति, मैं कहा सब ऐसे थोड़ी होंगे, ये कि नहीं, मैं कहा सब ऐसे, कोई तो मिलेगा दयावान वाला, कोई तो मिलेगा कोई। तो उसने कहा नहीं आप तो आ जाओ, मैं चला जाऊँ ऊपर, आप यहाँ सो जाओ। वो तो ठीक है, व्यवस्था होगी, उसको भी वहाँ भी नहीं सोना पड़ा, मुझे वैसे व्यवस्था हो गई, पर उसने एक ने हाँ भरा, एक बिल्कुल इनकार हो गया। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, तो ऐसे तो उपकार नहीं भी करना चाहे कोई, तो अपने उस पर भी रोष नहीं करना। मैंने कहा क्यों, इस संबंधी इसका पुण्य का उदय नहीं, अपने को भी निष्के भी ऐसा नहीं भाव। भाई देखो, अपन ने हो सकता मना किया होगा कभी इसको, किसी बम में इसको जरूरत पड़ी, इसने मना किया होगा, आज इसको इस रूप में आ रहा है कि मैं क्यों दूं, हो सकता है। अपने आक्रोश नहीं करना पर किसी पे, ऐसे लोग होते हैं, विचार तो आएगा कि देखो कैसे लोग हैं, फिर भी आक्रोश कसाय करने की जरूरत नहीं है। तो पर कृतज्ञ भी नहीं बनना, घर कृतज्ञ भी नहीं बनना। अब तीसरे कृतज्ञ, तीसरा कौन सा है, घर तो हो गया, पर घर हो गया, तीन भेद बताए, भूल गए क्या, धर्म बाकी है ना। तो अब वो क्या है देखो, कोई धर्मात्मा दया भाव से किसी अन्य को महाज्ञान में प्रवृत्ता देखकर, पाप करता हुआ देखकर, पर भव में नरक में गिरता हुआ देखकर अज्ञानता से छुड़ाकर ज्ञान कराते हैं, पाप मार्ग से बचाकर धर्म का पंथ बताते हैं, नरकादि बुरी गति से बचाकर सुगति बताते हैं, लोक निंदे अनाचार छुड़ाकर आचार बताते हैं। ये जीव सुखी हो तो अच्छा है, इस कारण उसे शुभ मार्ग में लगाते हैं, परंतु स्वयं को कुछ सामान्य भाव ज्ञान होने पर, शास्त्र का रहस्य प्राप्त कर लेने पर उसके उपकार को भूलकर उससे देशभाव करता है, वह धर्म कृतज्ञता है। इस प्रकार कृतज्ञ के तीन भेद गए, जो महापाप के स्थान होने से हे हैं। क्या लिखा, पर कृतज्ञ, धर्म कृतज्ञ, किसी धर्मात्मा ने दया भाव से आपकी धर्म में लगाया, आपको पढ़ाया, आपको समझाया, पर अब आप विद्वान बन गए, आप विदुषी बन गए, तुमको भूल गए, या आपको विषय थोड़ा सा कुछ हुआ, आप भूल गए उनका क्या है, इसमें क्या है। द्वेष भाव रखना ये धर्म कृतज्ञ नहीं है। द्वेष भाव नहीं रखे पर उसको माने नहीं, ये सब पर कृतज्ञ नहीं हो गए, और बहुत हो जाते ऐसे।
कोई धर्मात्मा दे किसी अन्य को महाज्ञान में प्रवृत्ता देकर, पाप करता देकर, पर्वों में नरक गिरता हो देकर अज्ञान छुड़ाकर ज्ञान कराते हैं कि देखो भैया पाप करो, बच्चों भैया ऐसा करने योग्य नहीं है, उचित नहीं है, और उस पाप से बचा। बाकी पुराणों की कथानक कैसे कितना उपकार किया, थोड़ा सा भी एक नमोकार मंत्र ही सुनाया और मर करके देव हुए तो आकर के पुनः क्या किया, उन्होंने उपकार को स्वीकार किया, भले कुछ नहीं कर सकते थे। पार्श्वनाथ दंडन पद्मावती आदि क्या क्या था, नाग नागिन थे ना, बचाई तो था, पर तो भी भाव है, जानते हैं कि हम क्या रक्षा करेंगे पार्श्वनाथ की, पार्श्वनाथ की हम क्या, वो तो स्वयं हमसे अनंत शक्तिवान तो वो है। दंडन पद्मावती से ज्यादा शक्तिवान तो कौन थे, पार्श्वनाथ थे। भले मुनि अवस्था में थे भगवान, तब भी बहुत शक्ति थी। तो भी वो आए, जीवेंद्र कुमार ने कुत्ते को सुनाया, पर यहाँ तो पूरा सुना सुना के देख जाओ तो कोई नहीं आया तुम्हारे। क्या कहते हैं यहाँ, ये यहाँ स्थिति अलग बता रहे भैया, या कर्तज्ञ की बता रहे हैं। भूल जाते हैं, आपको मुक्ति के मार्ग में लगाया है, अज्ञानता से छुड़ाकर ज्ञान कराते हैं, पाप मार्ग से बचाकर धर्म मार्ग में लगाया है, धर्म पंथ में लगाया है, पर आप उसके उपकार को भूल गए तो धर्म कृतज्ञ नहीं हो। नरकादि बुरी गति से बचाकर सुगति में बताते हैं आपको, लोक निंदे अनाचार छुड़ाकर सुआचार को बताते हैं, अच्छे आचरण करवाया, गंदी आदतें थी उसको छुड़ाया, आपको अच्छे संस्कार में लगाया। यह जीव सुखी हो तो अच्छा ऐसा भाव रखा आपके प्रति, इस कारण से शुभ मार्ग में लगाते हैं। परंतु स्वयं को कुछ सामान्य भाव का ज्ञान होने पर, शास्त्र का रहस्य प्राप्त कर लेने पर उससे उपकार को भूल गया और द्वेष भाव करता है, वह धर्म कृतज्ञता कहलाती है। भूल गए कि हमको किसने ज्ञान भी दिया था, हमसे ज्ञान प्राप्त किया था, पर हम उसी को ही क्या कर रहे हैं, उसको भूल गए, नाम नहीं लेना, द्वेष रखते हैं, खोटी बात करते हैं, तो ये सब कहलाएगा धर्म कृतज्ञता भैया। देखो डॉक्टर साहब अपने गुरुजी को, वो बोले 20-25 तरफ, तो भी उनको कितनी बार याद करते हैं। छोटे दादा अपने जिससे ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को भूला थोड़ी जाएगा। हाँ, माखनलाल कितनी बार याद करते। तो जिससे ज्ञान प्राप्त किया है उसका भूलना नहीं, द्वेष भाव नहीं रखना, द्वेष भाव भी नहीं रखना, और उपकार को स्वीकार करना। हाँ, और उपकार को नहीं भूलना, द्वेष भाव नहीं रखना, कृतज्ञता, ये धर्म कृतज्ञता है। आप जिससे ज्ञान प्राप्त किया, कुछ सीखा, जिसके कारण आप बने गए, और आप भूल जाओ करके, उन्होंने क्या सिखाया, हमने कहाँ सिखाया, हमने कहाँ सिखाया, हमने तो वहाँ सीखी, हमने तो ये किया। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, 100% सत्य बात है, 100% सत्य बात है। और 100% ये बात भी सत्य है, गुरु के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। गुरु यही जानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, वो जानता है कौन क्या करेगा, परंतु लोक व्यवहार जो है, व्यवहारता है या व्यवहार पक्ष है, वो नहीं उठता है कहीं। निश्चय और व्यवहार का बैलेंस है, वो जो ये कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता और व्यवहार का लोप करता, उसको ये निर्णय ही नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, उसको निर्णय ही नहीं है ना। जो ये कहता है तेने क्या किया, तेने कुछ थोड़ी किया है, अपने माता पिता के उपकार को भूल गया है, अपने धर्म गुरु के उपकार को भूल गया है, और फिर कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उसको सही में निर्णय नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। वो तो शब्द में आया है, संतान में आया ही नहीं है, उसके जीवन में आया ही नहीं है। जिसके जीवन में आया हो वैसी बात नहीं करता है।
वैसी बात नहीं करता है। ऐसे तो वो बात करते हैं जिसकी श्रद्धा सही नहीं है और उसका चारित्र सही नहीं है, वो ऐसी बात करेंगे, बाकी ऐसी बात नहीं करेंगे। सही ढंग से जिनवाणी का अध्ययन करने वाला कभी भी ऐसी बात नहीं करता है भैया। जहाँ जो बात है वहाँ वही, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, 100% सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है भैया। पर तेरी श्रद्धा का ऐसा विषय तो बनना चाहिए। तेरी श्रद्धा का विषय कहाँ बना? तो द्वेष भाव रख रहा है, ईर्षा भाव रख रहा है। और तो द्वेष भाव इससे ही पता लग रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तू मानता है, तेरा निर्णय कहाँ हुआ? नहीं तो द्वेष ही नहीं करता है। जो ऐसा मानता है वो दूसरे से द्वेष क्यों करेगा बताओ? इस प्रकार कर्तग्नि के 3 भेद कहे जो महापाप के स्थान होने से हैं। ये तीनों कर्तग्नि महापाप के स्थान है, इसलिए छोड़ने योग्य है, ऐसा कहते हैं। शेष चर्चा आगे चलेगी।